हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उससे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। ये टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में, इनके बारे में क्या चल रहे हैं उनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। डिमोन, द स्टार, लवर, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ पे है एम्परर। चलिए तो देखते हैं क्या है। पहले आपकी एनर्जी में बहुत सारे व्यूवर्स को लाइफ की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, किसी तरह की एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, किसी तरह का फेयर। ठीक है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। ये रिश्ते में भी हो सकती है और लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। यहाँ पे कंफ्यूजन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी आपको हावी कर रही है। मतलब ये हिडन एनर्जी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, पर नेगेटिव एनर्जी का यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि इस वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और फेयर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। अगर आपके लाइफ में ये अगर आप फेस कर रहे हो किसी तरह का बिना मतलब से रोना, बिना मतलब से एनर्जी में ऐसा आपको लग रहा है कि रोना आ रहा है, डर सा लग रहा है, कंफ्यूजन से हो रही है, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो हिडन है, जो दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो है आपके लिए एक नेगेटिव साइन है, जो आपको अपने ऊपर का जो अपनी बॉडी का जो अपने अंदर का जो ऑरा है उसे क्लीन करना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा अपने आप को। क्योंकि कुछ भी चीज तब तक हावी हो सकती है जब तक हम खुद हावी होने के लिए उसे फोर्स कर सकते हैं। जब हम थोड़ा सा, जब नेगेटिव चीजें हमारे ऊपर तब हावी होती है जब हम लोग थोड़ा सा इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा वीक महसूस करते हैं, तब हमारी लाइफ में वो नेगेटिव चीजें हावी होने लगती है। तो यहाँ पे अपने आप को उस नेगेटिव चीजों से हावी मत होने दो। ठीक है, यहाँ पे होपफुल सिचुएशन है आप लोगों की। आप जो भी आप सोच रहे हो तो वो चीज क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी है और दी स्टार भी है। तो यहाँ पे जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी लाइफ में जरूर होगा। इसलिए आपको मैनिफेस्ट करना है तो क्लैरिटी के साथ अपनी बेस्ट विशेस के लिए मैनिफेस्ट कीजिए। कुछ भी नेगेटिव मत अपने ऊपर हावी होने दीजिए, क्योंकि वो
डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपकी मैनिफेस्ट ना हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल कीजिए। अगर आप इमोशनली या किसी तरह का डर या किसी तरह का फेयर महसूस कर रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो कीजिए। नेचर के साथ जुड़ जाइए, पार्क जाइए, वहाँ पे वॉक कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। मेडिटेशन कर सकते हो तो मेडिटेशन कीजिए, अच्छे सॉन्ग सुनिए। सैड सॉन्ग बिल्कुल मत सुना करो, क्योंकि सैड सॉन्ग से ज़्यादा आप डाउन जाओगे। तो इसलिए कुछ अच्छे पॉजिटिव सॉन्ग सुन लीजिए। अच्छा, जो भी आपका मन करता है क्रिएटिविटी में, जहाँ पे आप अच्छा फील करते हो वो चीज़ आप कीजिए, जिससे आप पॉजिटिव हो जाओ। और फिर आप अपने अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जी को उसे रिमूव भी कर सकोगे और पॉजिटिव सोचना भी शुरू कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी विशेष मांगी है, जो भी मैनिफेस्ट किया, वो जरूर पूरा। और ये लव लाइफ से रिलेटेड ही आपने, अगर आपने यहाँ पे अगर आप ने प्रे की है या डिवाइन से विश मांगी है तो ये जरूर होगी आपकी पूरी, क्योंकि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, तो यहाँ पे भाग्य भी आपके इस रिश्ते में फेवर में है। ठीक है, आपने जो भी आपका डेस्टिनी में लिखा है वो डेस्टिनी में ये आपका रीयूनियन लिखा है, तो रीयूनियन जरूर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग किसी पोजीशन को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वाली एक एनर्जी आप लोगों की है। ठीक है, पहले आपकी होगी ये, अब आपके पार्टनर की देखते हैं। तो पहले मून को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है दी मून। इसके बाद था मून के बाद मैजिशियन। तो यहाँ पे मून को मैजिशियन ने ही क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर के लाइफ में किसी तरह का मैजिक या किसी तरह की कोई बैड एनर्जी के शिकार है इस टाइम पे आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा अगर आपके पार्टनर अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, इस रिश्ते से दूरियां बना रहे हैं, क्यों बना रहे? क्योंकि उनके ऊपर कोई स्पेल किया गया है, कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा आपके पार्टनर की तरफ से सेंड की गई है, जिससे आपके पार्टनर को इस रिश्ते में ही क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इस रिश्ते के बारे में सोचने में उन्हें डर लग रहा है, इस रिश्ते में सोचने से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे रिस्क लेते लेते वो पीछे हट जा रहे हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का स्पेल किया गया है, इस वजह से अभी आपके पार्टनर आपके लिए कोई रिस्क नहीं ले रहे। इस रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है उनको, क्योंकि जो मून होता है वो भी सीक्रेट एनर्जी को डिकोड करता है। और या मैजिशियन जो यहाँ पे मैजिक किसी तरह का कोई मैजिशियन कोई जादू टोना या किसी तरह की कोई स्पेल जो होता है वो डिकोड करता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में यही एक एनर्जी मेन दिखाई दी है। ठीक है, ये सबके लिए हो भी सकती है और सबके लिए नहीं भी हो सकती है। तो थोड़ा सा सोच समझ के ही अपने ऊपर लेना। आपको पता है ना अपनी लाइफ का, उसके हिसाब से ही एनर्जी लिया कीजिए। ठीक है, अब मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए। तो मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई बातचीत थोड़ी बहुत हो भी रही है, तो यहाँ पे आप लोग एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके पास सक्सेसफुली इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेसफुली आपके पास वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो वापस मतलब अगर ये आपको छोड़ के गए थे तो यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाए और इस रिश्ते में आगे कुछ हम लोग बेस्ट से बेस्ट क्रिएट करें। यहाँ शादी तक की भी वो मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ में कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपके साथ वो आगे बढ़े। ठीक है, द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द स्टार। स्टार को क्लैरिफाई कीजिए।
द स्टार को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये किसी तरह का कर्मा फेस कर रहे हैं। 8 जो होते हैं कर्मा का नंबर होता है, कार्मिक नंबर होता है। तो यहाँ पे 8 नंबर डबल आया है, 8 आया। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है किसी तरह का कर्मा फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह के। ठीक है, आपके पार्टनर ने ये डेस्टिनी में लिखा था इन दोनों का। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ये फैमिली हो सकती है, उनकी वर्क प्लेस हो सकता है, कहीं भी जहाँ भी इस टाइम पे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं हो सकता, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे आपके पार्टनर जो अगर आपको छोड़ के गए थे या आपको इग्नोर कर रहे थे, तो यहाँ पे उस सिचुएशन में भी आपके पार्टनर खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ स्टक महसूस कर रहे हैं। उनका जैसे वो सोच ही नहीं पा रहे कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, पर मेहनत करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से भी आपसे बातचीत नहीं हो रही, ये वाली भी एनर्जी है। पर आपके पार्टनर जो है आपको फ्रेश स्टार्ट के लिए कोई फिर से आपको प्रपोजल दे सकते हैं एज अ, अगर आप लोगों की बिल्कुल ही ब्रेकअप भी हो चुका है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर फ्रेश स्टार्ट के लिए आपको एज अ फ्रेंड के लिए भी प्रपोजल दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग के साथ आपके पास पार्टनर आपसे मिलने भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर होपफुल है, सिचुएशन जो भी है जैसी भी है टेम्परेरी है, कभी ना कभी ये खत्म हो जाएगी और हमारा रीयूनियन जरूर होगा, इस रिश्ते में हीलिंग जरूर होगी, जो भी सिचुएशन है वो खत्म जरूर हो जाएगी और हमारा फ्रेश स्टार्ट जरूर होगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग रखते हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं। ठीक है, द लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द लवर। लवर को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स और द एम्प्रेस ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको प्यार का भरा हुआ कप देना चाहते हैं, अपना प्यार, अपना इमोशंस आपको देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक अलग कनेक्शन मानते हैं, अपने आप को एक आपका और अपना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मानते हैं। उन्हें लगता है डेस्टिनी में हम दोनों का मिलना लिखा है और हम दोनों इसीलिए ही एक दूसरे के साथ है, या एक दूसरे से तभी हम मिले हैं क्योंकि हम दोनों का डेस्टिनी से लिखा हुआ है कनेक्शन। क्योंकि यहाँ पे हमारा आम कनेक्शन नहीं, क्योंकि आपका और उनका जो कनेक्शन है वो उन्हें ऐसा फील होता है जैसे हम जो है ईश्वर ने हमारे जोड़ी को पहले से ही बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑरा, आपका रुतबा, आपकी जो पर्सनैलिटी, आपकी जो स्टेबिलिटी है, या फिर आपका जो भी एक एनर्जी है वो आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आपको छोड़ना तो क्या, आपको आपसे दूर जाने की वाइब्रेशन तो ये कभी सोच भी नहीं सकते कि ये आएगी कभी, क्योंकि वो आपको एक एम्प्रेंस के रूप में देखते, एक कोहिनूर की तरह देखते कि आपको खोना उनकी लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा वाला उनकी एनर्जी। यहाँ पे आपके नेचर से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपका इमोशनली केयरिंग जो नेचर है वो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आपको, आपके लिए आपके पार्टनर जो है शादी तक का प्रपोजल दे सकते हैं, प्यार की नई शुरुआत, यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट हो सकता है आप लोगों का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किसने किया है, लवर ने, और इससे पहले लवर था। तो यहाँ पे आप लोगों का शादी होगी, आप दोनों का रीयूनियन होगा। यहाँ पे आप लोगों का भाग्य इस रिश्ते के लिए आपके फेवर में है। यहाँ पे डिवाइन के थ्रू ही आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। ये रीयूनियन आपका 110% होगा और ये भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। ये चक्र आपके फेवर में ही होने वाला है। इस रीयूनियन में
डिवाइन की तरफ से आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग दी गई है और इसे ग्रेटिट्यूड जरूर देना और अपने अफर्मेशन में ये जरूर थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स का हमेशा अपने जुबान पे रखना कि आपकी वजह से हमारा रीयूनियन हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दी लवर में भी राधा कृष्ण की एनर्जी है और यहाँ पे जो लवर में है तो यहाँ पे भी ईश्वर की डिवाइन की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपका 110% आपका रियूनियन के पूरे चांसेस है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। यहाँ पे शनिदेव की ब्लेसिंग आपके ऊपर है तो शनिदेव आपके भाग्य में शादी, हारमोनी, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया, जो भी आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में जरूर होगा। ठीक है, पॉजिटिव रहिए बस। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्परर। मुझे लग ही रहा था मैं उठा लूं कार्ड। तो एम्परर को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आप दोनों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और वो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इस वजह से कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रूड थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर था, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करते थे, आपको अपने वो रूप दिखाते थे जो आप जिस चीज़ से आपका झगड़ा हो जाता था, जिस चीज़ में आप बहुत आपने आप आपके पार्टनर में कोई वो इमोशंस नहीं दिखते थे। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन या किसी तरह का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। बट यहाँ पे अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे। शायद आपके पास सॉरी का सॉरी बोलने के लिए आपके पास आ सकते हैं या फिर किसी तरह का मैसेज, कॉल मैसेज कर सकते हैं। मिलने की वाइब्रेशन है यहाँ पे, किसी तरह का मनाने की वाइब्रेशन है। आपको कुछ गिफ्ट या फूल कुछ दे के आपको सॉरी मांग सकते हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है तो माफी मांगेंगे वो आपसे, अपना ईगो छोड़ के आपके लिए थोड़ा इमोशनली अपनी लाइफ में इमोशंस को जरूर लेके आएंगे क्योंकि मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, आपको मिसिंग एनर्जी है, इस वजह से आपको सॉरी भी बोलेंगे। चलिए और देखते हैं कुछ और कहना है हमारे व्यूवर्स को। सिक्स ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टावर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे तो आपके पार्टनर और अगर आपका बीच में दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, इस रिश्ते में ये रिश्ता खत्म हो चुका है, एक तरह का टावर आ चुका है, टावर मूवमेंट यहाँ पे। अगर आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह का टावर मूवमेंट आया है तो यहाँ पे आपके पार्टनर खुश नहीं है, आपके बगैर बहुत ज्यादा बंधा हुआ स्टक महसूस कर रहे हैं, रातों की नींदें उड़ी है। उन्हें पता है ये सिचुएशन मैंने ही क्रिएट की थी, तो अब अपनी गलतियों का एहसास है, गिल्ट की भावना दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वाली यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके बगैर वो किसी सिचुएशन में ऐसे फंसे हुए थे, उस सिचुएशन की वजह से अगर आप दोनों की, क्योंकि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए, वो कार्मिक सिचुएशन फैमिली हो सकती है, वर्क हो सकता है, कोई भी सिचुएशन, उस वजह से अगर आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है तो इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गिल्ट की भावना में, रातों की नींदें उड़ी हुई है, चांद से उठ के रात को चांद से बातें करते, आपको आपके बारे में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुखी हो रहे, रो रहे हैं, मतलब ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। पर आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल चुकी है कि किसकी वजह से, क्या सिचुएशन ऐसी हुई थी जिस वजह से हम दोनों का ब्रेकअप हुआ है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करने की एनर्जी है, बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, यहाँ पे आपको
आपको इस रिश्ते के लिए कुछ क्लैरिटी देने वाले हैं। इस रिश्ते में नई शुरुआत के लिए वो आपको मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, आपसे बात करने की यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि मिस करते हुए दिखाई दे रहे, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ये ब्रेकअप सिचुएशन जो है उनको बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है। ये जिस तरह का दर्द आप महसूस कर रहे हो उतना ही दर्द वो आपके पार्टनर भी महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टाइमिंग देख लेते हैं जो आपके लिए स्पेशल है। इसी में ही होता है आपका टाइम पीरियड जो जिसमें आपका कुछ लाइफ में न्यू क्रिएट होना। डेविल, देखो डेविल एनर्जी है, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी का अगर किसी तरह का आप पे अटैक हो सकता है, या आप नेगेटिव लोगों से की वजह से अगर आप हर्ट हो सकते हो, तो ये टाइम है 21 दिसंबर से लेकर 20 जैन के बीच में। इस टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर रखना, नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर हावी मत होने देना। नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अगर जितना आप नेगेटिव होंगे तो ये नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी आप पे हावी होने शुरू हो जाएगी। विद इन 9 मंथ्स, उसके बाद है दिसंबर मंथ। ओह, इतने सारे नहीं, तो दिसंबर मंथ यहाँ पे भी है, दिसंबर मंथ यहाँ पे भी है। तो दिसंबर मंथ में थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना। टुडे, आज के दिन भी थोड़ा सा आपके लिए ये दिन अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, और आपके लिए कुछ स्पेशल भी हो सकता है। नवंबर मंथ है, एक और ले लेती हूँ। टेम्परेंस, और यहाँ से है जुलाई मंथ। तो टेम्परेंस यहाँ पे जो एनर्जी है, तो आपकी लाइफ के हर एरिया में किसी तरह का इनबैलेंस था, वहाँ बैलेंस आएगा। यहाँ पे अगर हेल्थ इश्यूज थी तो यहाँ हेल्थ इश्यूज ठीक होएगी। ये है 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर। दिसंबर मंथ बहुत खास है आप लोगों के लिए, तो देख लेना। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हमें हो गया। तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं, पता नहीं कब इश्क हो गया। थोड़े गुस्से वाली, थोड़ी नादान हो तुम, पर जैसे भी हो मेरी जान हो तुम। होश में भी ना आना चाहूँगा, मुझे एक बार अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। आई मैरी यू। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। उसके बाद है मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। चलिए अब हम गॉडेस की तरफ से देखते हैं कोई स्पेशल मैसेज। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन के साथ जुड़ना है। ठीक है, डिवाइन के साथ जुड़िए और उस पावरफुल डिवाइन के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और अब उनके साथ कनेक्ट जब हो जाओगे तो आप उनकी दी हुई जो भी साइन है, जो भी गाइडेंस है, उसको ज़रूर एकदम से पिक कर सकोगे। ठीक है, वहाँ पे डिवाइन, यहाँ पे जो भी है, जैसे भी हो अभी सिचुएशन आपकी, ये टेम्परेरी है। आपको उस पावरफुल डिवाइन के साथ जुड़ के वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई गाइडेंस देंगे, कोई आपको साइन दिए जाएंगे, उसको फॉलो जरूर करना। पर वो उससे पहले आपको डिवाइन से जुड़ना होगा। ठीक है, आप सोचोगे कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जब हमारा बुरा टाइम आता है तो हम डिवाइन को, ईश्वर को याद करेंगे, उनको उनको अपने मन में रखेंगे, उनके लिए हम थोड़ा टाइम निकाल के उनके लिए प्रे करेंगे और अपनी इच्छा को, अपने दर्द को जाहिर करेंगे। तो वो हमारी प्रे, हमारी इच्छा, हमारा दर्द सुन रहे होते हैं और उसका सल्यूशन भी हमें उनके साथ जुड़ने से ही मिलता है। तो उनके साथ जुड़िए, ईश्वर के साथ जुड़िए और वो आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए आपको गाइडेंस देंगे, आपको साइन देंगे। तो आपको डिवाइन के साथ जुड़ना है, बस ये आपके लिए गाइडेंस है। एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आपकी लाइफ में कुछ हफ्तों में, यस, वीक जो है कुछ हफ्ते आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नो, तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो वही सही है। कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई है, वो अभी टाइम आने पे रिवील होगी, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, तो आपको लोगों की हेल्प करनी है। लोग या फिर आपको डायरेक्ट आपकी लाइफ में आके आपको हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, पर आपको अपने ऊपर, अपने डिवाइन पे, अपने उस कर्मा पे बिलीव रखना है। जो आपने किया है उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। बस अपने आप पे बिलीव रखना, अपने डिवाइन पे बिलीव रखना, वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। और है कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपकी जो आप किसी से बात करते हो या किसी इंटरव्यू पे जा रहे हो या किसी तरह की क्लियर, आपने कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अगर आप कोई बात को क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर कीजिए। अगर आपकी या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई अगर वो जॉब है तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी लेके आने पड़ेगी। तो वहाँ पे क्लैरिटी ना, अपने थ्रोट चक्र, मतलब अपने थ्रोट चक्र पे वर्क कीजिए। अपने थ्रोट चक्र अगर आपका ब्लॉक होगा तो आप अपनी बातें रख सकोगे ना, अपनी बातों को शो कर पाओगे, बोल पाओगे। तो आप अंदर ही घुटते रहोगे। तो यहाँ अपनी क्लैरिटी, अपनी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने थ्रोट चक्र को हील कीजिए। यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, तो आपको रिसीव करने के लिए तैयार रहना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्पेशल मैसेज। और आपकी लाइफ में हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए और रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। उसके बाद है आपने जो भी आपने काम किया है, अपने आपका जो भी हार्ड वर्क है, मतलब वो उसका जो रिजल्ट है, जिस हार्ड वर्क का आप रिजल्ट मांग रहे हो, जिस भी सिचुएशन में आपने हार्ड वर्क किया है, वो रिलेशन में या अपने करियर में, अपने बिजनेस में, उसका अब आपको रिजल्ट मिलने वाला, वो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। इसकी आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है, ठीक है। उसके बाद है आपकी लाइफ में फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस की भी ब्लेसिंग आ चुकी है, ओके। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने होंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।